Welcome friends in today's session of salary income chapter. We are currently dealing with HRA valuation, house rent allowances. Let us take another example based on as HRA, sum number 2, which was asked in our Veer Narma South Gujarat University in October 2015 paper. So let us have the detail of the sum first. On 1/1/2016, Madhusudan joined service in a company of Surat in a grade of 5,500, an increment of 500 every year till 7,000 it is reached, and then increment is increased from 500 to 1,000. It will be followed till 25,000, and when the basic reach to 25,000, then the increment is increased with 2,000, and ultimately it will be received, the benefit will be received when the basic reach to 45,000. So that is what is the grade is given. For the calculation of benefits of retirement, 40% of DA and commission is to be considered. So DA and commission is required to be considered for the valuation, and it as it is received for retirement benefit. तो हम DA और commission का calculation ध्यान में लेंगे. सम नंबर 1 में बोनस दिया हुआ था. बोनस हमारे डेफिनेशन में नहीं है सैलरी की यहाँ पे, तो वहाँ हमने बोनस कंसिडर नहीं किया था. यहाँ पे भी अगर बोनस दिया हो तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो आपके काम की नहीं होगी सम में, तो आपको ध्यान रखना है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 he received 2,000 per month as house rent allowance, 5,000 yearly as commission. He paid 2,410 per month as house rent. The rate of DA is as under. So that is DA rate has been given to you. DA की अलग अलग रेंज दी हुई है, डेट की और परसेंटेज दिए बेसिक के 50, 60, 70. फाइंड आउट टैक्सेबल HRA फॉर द असेसमेंट ईयर 2020. चलिए इस सम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिटी दी हुई है, फर्स्ट सम के अंदर चेन्नई थी, यहाँ पे 4 महानगर नहीं है, सूरत सिटी है. तो यहाँ पे जो अब तीसरी शर्त लेते थे, पिछले सम में हमने 50% लिया था, यहाँ पे होगा 40%. ज्वाइनिंग डेट इंपॉर्टेंट होती है. ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से आप बेसिक का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ऑलवेज, तो ज्वाइनिंग डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. चलिए सम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिक कैलकुलेट करेंगे. तो चलते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पहले ले लेते हैं. बेसिक के लिए मधुसूदन की ज्वाइनिंग डेट है 1/1/16 लिख लेनी है. ज्वाइनिंग करते वक्त कोई ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट की बात हुई है कि भाई ज्वाइन करेंगे तो 2 इंक्रीमेंट ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट देंगे, 1 ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट देंगे, 3 ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट देंगे? नहीं है. तो हम लिख रहे हैं भाई नो ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट. ज्वाइनिंग करते वक्त कोई इंक्रीमेंट नहीं. कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920. तो 19-20 का अब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे मधुसूदन जी का. तो चलिए चलते हैं वैल्यूएशन. तो लिखते हैं सैलरी. सैलरी की यहाँ डेफिनेशन क्या है सर? बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन. DA रिटायरमेंट बेनिफिट का हो तो लेना है. कमीशन नॉर्मली फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स पे होता है, लेकिन अगर सर ने बोला है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तो कंसिडर कर लेना है. चलिए बेसिक के वैल्यूएशन पे चलते हैं. सबसे पहले ज्वाइनिंग करते वक्त का बेसिक कितना बता रहा है सर? 5,500 बता रहा है. तो हमारी ज्वाइनिंग डेट है 1/1/16, वहीं से बेसिक कैलकुलेट करना है. 1/1/16 से बेसिक मिल रहा है एक महीने का मधुसूदन जी को 5,500. आगे बढ़ते हैं. इस 5,500 में हर साल उन्हें रेगुलर इंक्रीमेंट मिलेगा. कितना मिलेगा? 500. एक साल बाद रेगुलर इंक्रीमेंट शुरू होता है, एक साल बाद. तो यानी 16 में ज्वाइन करते वक्त जो बेसिक था वही रहेगा, अगले साल से इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा एक साल बाद. यानी 1/1/17 से उसका बेसिक बढ़ के हो गया 5,500 से 6,000. वैसे ही अगले साल का आपने वैल्यूएशन करना है. एक 18 का 1/1/18 6,000 पिछले साल मिल रहा था, वो 6,000 यहाँ लिखा, प्लस इस साल का हमारा रेगुलर इंक्रीमेंट 500, तो 6,500 हो गया हमारा यहाँ पे बेसिक 18 साल 2018 का. वैसे ही आगे बढ़ेंगे और आगे का वैल्यूएशन निकालेंगे. 19 का 1/1/19 6,500 पिछले साल था, प्लस 500 7,000 हो गया हमारा इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट के साथ 7,000 हो गया बेसिक. अब 7,000 आगे आपको दिख रहा है, देखिए 5,500 प्लस ये 500 दिया है और ये 500 का इंक्रीमेंट
जब तक 7,000 तक बेसिक ना आ जाए तब तक 500 मिलेगा, लेकिन जैसे ही 7,000 का आंकड़ा आ जाएगा आपकी इतनी सर्विस खत्म होगी और आपका बेसिक 7,000 हो जाएगा, तो आपको इंक्रीमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। 500 की जगह आप कितना मिलेगा, 1,000। तो अगले साल से इंक्रीमेंट बढ़ के 1,000 हो जाएगा। 500 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 1,000 लेंगे। तो 1,120 से इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, 7,000 का आंकड़ा आ गया, अब इंक्रीमेंट 1,000 लेंगे। सो 7,000 प्लस 1,000 इंक्रीमेंट, रेगुलर इंक्रीमेंट, और अब हमारा टोटल बेसिक हो गया एक महीने का 8,000। क्या आगे और कैलकुलेट करेंगे? नहीं सर, आगे कैलकुलेट नहीं करना। 19-20 का मुझे आंकड़ा चाहिए और 19-20 तक का आंकड़ा मुझे इन दोनों लास्ट दो जो हमने डेट्स कवर की है, यहाँ जो वैल्यूएशन किया उसमें मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये दो है, ये दो डेट्स, ये दो वैल्यूएशन बेसिक का मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने 1,116 से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यूएशन मिलेगा, इसलिए ज्वाइनिंग डेट से कैलकुलेशन करना है बेसिक का। अब अगर ओपनिंग डेट 1,119 होगी तो क्लोजिंग क्या होगी, 31 दिसंबर 19। तो हम पहले रेंज ले लेते हैं कि अगर 1,119 ओपनिंग है तो क्लोजिंग क्या होगी, 31/12/19। वैसे ही 1,120 अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग क्या होगी, 31/12/21। हाँ 21 नहीं 20, 1,120 से लेकर 31/12/20, ये हो गया हमारे 2 साल की रेंज। हमें 19-20 का वैल्यूएशन करना है, तो हम इसमें भी रेंज बनाएंगे। पहली रेंज मेरी कहाँ से शुरू होगी, मुझे कहाँ से कहाँ तक का बेसिक चाहिए, मुझे बेसिक चाहिए 1,419 से लेकर 31,320 तक का मुझे बेसिक कैलकुलेट करना है। 1,419 कौन सी रेंज में आ रहा है, 1,419 सर इस रेंज में आ रहा है। कहाँ तक मैं वैल्यूएशन करूंगा इस रेंज में, 31/12/19 तक का डेटा ले सकता हूँ। तो मेरी पहली रेंज क्या बनेगी, मेरी पहली रेंज बनेगी बेसिक के कैलकुलेशन के लिए 1,419 से लेकर 31/12/19। सो आई विल कैलकुलेट बेसिक फ्रॉम 1,419 टिल 31/12/19 एज पर 7,000, क्योंकि इस रेंज का बेसिक क्या है, 7,000। इतने मंथ्स हुए अप्रैल से दिसंबर, यानी 9 महीने हुए। सो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स करूंगा और मुझे बेसिक मिलेगा 63,000 पहले 9 महीने का। तो उसके बाद अगली 31/12/19 के बाद क्या डेट आएगी सर, 1,120 आएगी। 1,120 से लेकर यहाँ रेंज 31/12/20 तक दी है, लेकिन मुझे यहाँ तक का डेटा नहीं चाहिए। मुझे कहाँ तक का डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ मार्च 20 तक का ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे मार्च 20 का डेटा, यानी कि अगले 3 महीने का डेटा ध्यान में लूंगा। फ्रॉम 1,120 से लेकर 31/3/20 तक का डेटा लूंगा, और ये रेंज में कितना इंक्रीमेंट, कितना बेसिक है, 8,000। ठीक है, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का मैं बेसिक यहाँ पे ध्यान में लूंगा, जो होगा 24,000। तो अब आप ध्यान से देखिए, 1,419 से लेकर 31/3/20 तक का मुझे बेसिक कैलकुलेट करना था, जो एग्जैक्टली 9 + 3 12 मंथ्स हो जाता है, और 12 मंथ्स का बेसिक मेरा हो जाएगा रेडी। इन दो को ऐड करेंगे यानी मेरा बेसिक रेडी। तो बेसिक हो रहा है सर, कितना बेसिक हो रहा है, टोटल बेसिक हो गया 87,000। तो मेरा बेसिक का वैल्यूएशन यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं डीए पे फोकस करूंगा, डीए के परसेंटेज दिए। तो डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर फोकस करते हैं फटाफट से। चलिए डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीए कैटेगरी ए देंगे 1,119 से लेकर 3619, लेकिन मुझे 1,119 से डेटा मेरे काम के नहीं है। मेरे डेटा कहाँ के काम से होंगे, मुझे कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेशन करना है, 1,419 से लेकर पहली रेंज खत्म हो रही है 36 सितंबर तक। तो ये 3 महीने हुए अप्रैल से जून, और ये मैं 3 महीने का वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, तो कुछ ऐसे दिखाऊंगा। ये रेंज में अप्रैल 19 से जून 19 तक का मेरा बेसिक कितना है, ये रेंज में आ रहा है सर, हाँ ये रेंज में आ रहा है, और मेरा बेसिक 7,000। सो 7,000 यहाँ 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने 7,000 यानी 21,000। 21,000 का कितना डीए बोल रहे हैं, बेसिक का कितना लेना है, 50%। तो मैंने ले लिया 10,500। वैसे ही अगली रेंज ध्यान में लेंगे, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी है 1,719 से लेकर 31/12/19 तक का। ये हो गए एग्जैक्टली 6 महीने।
और इन 6 महीने में बेसिक कितना है मेरा, ये कौन सी रेंज में आएगा सर, पहली रेंज में ही आएगा। तो वो 7,000 बेसिक है सर, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, और मैं अब कितना लूंगा बेसिक का, डीए 60% बोला है सर, तो अब मैं 60% लूंगा। 7,000 6 महीने के हिसाब से 60% लेंगे, तो जो भी रकम आएगी 40, शायद 42,000 आएगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, और उसका 42,000 का 60% होगा 25,200। तो ये दूसरी रेंज कंप्लीट। तीसरी रेंज क्या है सर, तीसरी रेंज बोल रहे हैं 1120 से लेकर 30 जून 20, ये 6 महीने। मुझे तो आखिरी 3 महीने के चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो मैं मार्च तक का डेटा ही ध्यान में लूंगा। अब इस रेंज में हमारा बेसिक कितना है, 1120 से लेकर 31,320 तक का हमारा बेसिक कितना है, तो सर वो बेसिक है 8,000। अब बेसिक 8,000 हो रहा है, 8,000 के हिसाब से आखिरी 3 महीने का हमने कैलकुलेट किया ही था, 24,000 हो रहा है। उस 24,000 पे अब बेसिक का 70% डीए कैलकुलेट करना है, तो 24,000 पे 70% लेना है, तो कितना हो जाएगा 16,800। तो इस तरीके से आपका टोटल डीए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। टोटल डीए हो जाएगा 52,500। बेसिक पे जो डीए कैलकुलेट हुआ वो हो गया 52,500। ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, सब में बोला है जो डीए है उसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का लेना है। ये तो आपने डीए कैलकुलेट किया, डीए की रकम कितनी है, डीए कितना दिया जा रहा है, 52,500 दिया जा रहा है, उसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लेना है। तो डीए का आगे का कैलकुलेशन है, जो 52,500 आया उसका 40% यहाँ वैल्यूएशन में लेंगे, ध्यान में लेंगे, जो होगा 21,000। कितना होगा, 21,000। ठीक है। और कमीशन को ध्यान में लेना है, कमीशन जो है रेडीमेड सब में दिया हुआ है 5,000 सालाना, तो कमीशन ऐड कर देंगे, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, तो 87,000 बेसिक प्लस डीए 21,000 प्लस कमीशन ऐड करेंगे, तो सैलरी हो गई रेडी। सैलरी का कैलकुलेशन सही होगा तो आगे आपका कैलकुलेशन सही निकलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920 कितना हो रहा है, 1,13,000 हो गया दोस्तों। सैलरी का कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। सैलरी का कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे चलेंगे और स्टेटमेंट रेडी करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, आफ्टर कैलकुलेटिंग सैलरी फॉर एचआरए पर्पस, उसके बाद आपने स्टेटमेंट बनाना है, और अब हम एग्जम्प्टेड एचआरए कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट रेडी करना है, और इनकी 3 शर्तें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक्चुअल एचआरए रिसीव जो है उसका वैल्यूएशन करेंगे, जो सब में दिया हुआ है। एचआरए कितना मिल रहा है, तो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 ही रिसीव 2,000 पर मंथ एज एचआरए। कितना एचआरए कंपनी उनको पे कर रही है, हर साल उनको इतना एचआरए मिल रहा है हर महीने, तो वो हो गया 24,000 साल का। इजी है। उसके बाद अगला कंडीशन क्या है सर, अगली कंडीशन है ये मधुसूदन जी ने जो भी रेंट पे किया है वो रेंट की इंफॉर्मेशन, तो 2410 पर मंथ रेंट पे किया है उन्होंने, उसमें से 10% सैलरी का माइनस करेंगे। अभी हमने सैलरी कैलकुलेट की थी 1,13,000, वो यहाँ यूज करेंगे, उसका उपयोग यहाँ करेंगे। तो कैसे वैल्यूएशन होगा देखते हैं। चलिए, पेड अमाउंट कितनी है हाउस रेंट की, तो पेड अमाउंट 1 महीने का है 2410 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, साल का निकालेंगे, और ये रकम को हम माइनस करेंगे 10% सैलरी में से। सैलरी हमने जो कैलकुलेट की उसकी 10% निकालें, सो 2410 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स हो जाएगा, कितनी रकम हो जाएगी, कितना रेंट पे किया है मधुसूदन जी ने, 28,920। उसमें से सैलरी का 10% माइनस कर देना है। सैलरी हमने 1,13,000, अगर हमारी ये वैल्यूएशन सही है तो हमारा दूसरी पॉइंट सही निकलेगी। तो 1,13,000 10% निकालेंगे तो 11,300, ये माइनस करेंगे दोनों आंकड़ों को, तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी दूसरे पॉइंट की 17,620। उसके बाद तीसरी शर्त क्या थी सर, सैलरी के या तो 40% हो गए या तो 50%। 50% मेट्रो सिटी होगी तो मुंबई दिल्ली कोलकाता या चेन्नई, अगर इनको छोड़ के कोई भी अदर सिटी होगी भारत की तो 40% लेंगे सैलरी का। तो यहाँ 40% सैलरी का लेंगे, 50 नहीं 40%।
सो कंडीशन नंबर 3, 40% ऑफ सैलरी ब्रैकेट में लिख लेना है आपने, ध्यान ध्यान रखना है कि अदर सिटी है, अदर सिटी देन मेट्रो सिटी है पूरा लिखना हो तो वो 1,13,000 जो सैलरी हमने कैलकुलेट की थी उसका 40% निकालना, सो 45,000 निकालना। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ये 3 शर्तों का कैलकुलेशन हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जजमेंट दे देना, इन 3 में से जो कम होगा वो होगा हमारा एग्जम्प्टेड एचआरए। लिस्ट ऑफ द अबाउ 3 इज ₹17,620, ये है हमारा फाइनल जवाब। ये सबसे कम रकम है वो ध्यान में लेंगे, 17,620 विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी एचआरए में से आपको कितना फायदा मिलेगा, 17,620 का फायदा मिलेगा मधुसूदन जी को, उतनी ही टैक्स लायबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। रियल सेंस में उनको एचआरए कितना मिल रहा था, 24,000 मिल रहा था, 24,000 में से अब इतनी रकम कम हो जाएगी। अगर वो भाड़े के मकान में नहीं रहते हो और सिर्फ एचआरए मिलता हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 24,000 स्टेटमेंट में चला जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगी पूरी रकम। आई रिपीट, अगर आप भाड़े के मकान में नहीं रहते हो और कंपनी जो भी आपको एचआरए पे करती है, यानी आप रिसीव करेंगे, आपको जो भी एचआरए रिसीव हो रही है वो रकम पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, फिर आपने ये पूरी शर्तें देखनी ही नहीं। लेकिन अगर आप भाड़ा दे रहे हो, भाड़े के मकान में रह रहे हो और भाड़ा दे रहे हो, जैसे मधुसूदन जी भाड़ा दे रहे हैं 2410, तो आपने ये पूरा कैलकुलेशन करना है जैसे मैंने किया है, तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप भाड़े के मकान में रहते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, लेकिन भाड़ा तो दे रहे हो ना। टैक्सेबल एचआरए होगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 24,000, एग्जम्प्टेड अभी हमने डिसाइड किया 17,620, तो फाइनल जवाब आ जाएगा आपका 6,380। इस तरीके से आपने एचआरए का वैल्यूएशन करना है, बहुत आसान है। 3 शर्तें आपको ध्यान रखनी और 3 स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है, सैलरी प्रीवियस ईयर 1920 की कैलकुलेट करनी है। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का हो तो ही लेना है, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स हो तो लेना है। यहाँ सब में बोला हो कि कमीशन को भी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दिया गया है तो कंसिडर कर लेना है। तो इस तरीके से पहले सैलरी कैलकुलेट करनी है। सैलरी कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों आपने एग्जम्प्टेड एचआरए कैलकुलेट करना है और उसमें 3 शर्तों का वैल्यूएशन यहाँ रखना है और उसमें से जो कम होगा, लीस्ट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, वो होगा एचआरए का एग्जम्प्टेड अमाउंट, टैक्स फ्री अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, उतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। टैक्सेबल एचआरए हम निकाल रहे हैं लास्ट में, रिसीव्ड तीसरा स्टेप, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, जो मिला है वो उसमें से टैक्स फ्री अमाउंट माइनस कर देंगे, फाइनल वैल्यूएशन होगा 6,380।